हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के दो क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कौन सा ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में तीन ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है और अगर वो ठीक है तो क्यों। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू में 3x प्लस 5। तो इस इक्वेशन का कौन सा सोल्यूशन है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है, इसे हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं y इक्वल टू में 3x प्लस वाई 5 हमारे पास गिवन है। अब इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं। जब दो वेरिएबल्स होते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो हमें ये पता है, क्वेश्चन हमने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया है कि इनफाइनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन तो आपको पता है तब होता है जब एक ही वेरिएबल गिवन हो, या तो x या फिर y। तो यूनिक सॉल्यूशन होता है अगर दो वेरिएबल गिवन है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब ये है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो हम यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू में 3x प्लस 5 हैज इनफाइनेटली, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे लिख देंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बिकॉज। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट्स में हो, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली y की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम y की पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन दो वेरिएबल्स में से किसी की भी वैल्यू को हम पुट करें, हम इन दो वेरिएबल्स में से किसी की भी वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास एक की हमने वैल्यू पुट की, दूसरे की आ जाएगी। तो बिकॉज क्यों हुआ, अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज when we put the value of x, जब हम x की वैल्यू को पुट करते हैं तो हम रिसीव करते हैं y की वैल्यू, देन we get the value of y। when we put the value of x, then we get the value of y। ठीक है, जब x की वैल्यू को पुट किया तो y की वैल्यू आई, और जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x क्या आएगी। तो इस पूरी इक्वेशन को दोबारा लिखने के बाद, लिखने की बजाय हम लिख देंगे वाइस वर्सा। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंड वाइस वर्सा। ये इसलिए लिखा जाता है कि जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है, जो बात लिखी है वैसी ही है, बस उसकी रिवर्स हो जाएगी। मीन्स यहाँ हमने लिखा है कि x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हम रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे वाइस वर्सा में हम कहना चाहते हैं अगर y की वैल्यू पुट करते हैं तो हम x रिसीव करते हैं। बस इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। बस दिस इज आवर आंसर, इतना ही बताना था आपको। तो चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास गिवन है राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो पहला हमारे पास पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो अब हमें इसके फोर सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, हम पहले एग्जांपल्स इसके कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल बना के फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू में 7 में हमें ये देखना है हम किस में पुट करना चाहते हैं वैल्यू, x या y में। तो मान लेते हैं मैं x में y पुट करती हूँ, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम x से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो x की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं। तो जब हम x की, यहाँ पे लिख भी सकते हैं एक चीज़ और, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट वैल्यू x इक्वल टू में, पुट x इक्वल टू में 0। तो जब x की वैल्यू को हम 0 पुट कर देंगे प्लस y इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस y इक्वल टू में 7। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 7। तो यहाँ लिख देंगे 7। सेकेंड हम पुट करते हैं x इक्वल टू में 1, यहाँ लिख लेते हैं 1। अब जब x की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं प्लस y इक्वल टू में 7, और 2 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू में ये राइट हैंड साइड में जाएगा 2, तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
5, तो यहाँ आ जाएगी y की वैल्यू 5। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू में 2 पुट करके देख लेते हैं। 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो जब x को पुट किया 2, y की वैल्यू आई 3। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही हैं। अब देखिए, अब 1 2 3 भी पुट कर लेते हैं। अब 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 इंटू में 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, 6 प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू में 7 माइनस 6 इक्वल टू में 1। y की वैल्यू क्या आ जाती है 1, तो ये y की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। बस हमें वैल्यूज पुट करनी थी। ये वैल्यूज जैसे मैंने 0 से स्टार्ट किए हैं, 1 2 3 4, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, तो 0 1 2 और ये 3 वैल्यू यहाँ लिख लेना, पुट x इक्वल टू में 3। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है नंबरिंग में चले, इसको 4 5, यहाँ हम 4 भी ले सकते हैं, 6 माइनस का 7 माइनस का 8, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 9। इसमें भी अगेन सबसे पहले हमें क्या करनी है, टेबल बनानी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुट करते हैं एक्स की वैल्यू को 0, पुट एक्स इक्वल टू में 0। एक्स की वैल्यू हमने पुट की 0, तो जब x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू में 9। तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू में 9, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। साथ के साथ लिखते जाएंगे टेबल में। अब नेक्स्ट पुट x इक्वल टू में 1, तो पाई इंटू में 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट साइड में रखेंगे, 9 माइनस एक्स, पाई को क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे ताकि y की वैल्यू आ जाए। तो ये बन जाएगी हमारी y की वैल्यू। तो हमने जब पुट किया x को 1, तो वैल्यू आई 9 माइनस पाई। तो अब पुट करते हैं 2, तो पुट x इक्वल टू में 2, तो पाई इंटू में 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, और y को यहीं रहने देंगे। 2 पाई को 9 माइनस 2 पाई राइट साइड में ले गए, तो साइन चेंज हो गया बस। तो x की वैल्यू हमारी 2, तो y की वैल्यू होगी 9 माइनस 2 पाई। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 3 पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू में 3, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू में 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। क्या बन जाएगा यहाँ पे, y की वैल्यू को लेफ्ट साइड में रखेंगे, 3 पाई को राइट में ले जाएंगे, तो माइनस का 3 पाई आ जाएगा। बस इसको यहाँ पुट कर देंगे, 3 पुट किया तो 9 माइनस 3 पाई। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। इसमें हमने क्या किया, एक क्वेश्चन, एक मैंने चीज़ और बताई थी, जब x को 0 पुट किया तो अगले क्वेश्चन में y को 0 पुट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, x को 0 पुट किया तो फिर आगे 1 पुट कर दिया। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x को मैंने 0 पुट किया, और इजी करने के लिए y को नेक्स्ट इक्वेशन में y को 0 पुट कर दें, तो फिर x की वैल्यू निकाल लें, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.2 के, और हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं। अभी इसका लास्ट पार्ट रहता है, तो चलिए वो भी जल्दी से देख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में गिवन है x इक्वल टू 4y। यहाँ पे हमारे पास c गिवन नहीं है, c मीन्स की जो थर्ड वैल्यू होती है वो गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, उसके लिए हम x को यहीं रहने देंगे लेफ्ट साइड में, x माइनस 4y को राइट साइड में इधर लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में 0 कर देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से, तो x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 0। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो माइनस 4y इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू में 0, तो y इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 0 अपॉन माइनस 4 होगा
तो 0 बन जाएगा, और 0 माइनस हो या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन लगाने की नीड नहीं होती 0 के साथ। तो y और x दोनों 0 हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं, तो x को पुट करते हैं हम 1। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखा नहीं हमने, लिख सकते हैं आप पुट x इक्वल टू में 0। अब पुट x इक्वल टू में 1। तो जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 4y इक्वल टू में 0। माइनस 4y को यहीं रहने दो और 1 को ले जाओ राइट साइड में, प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 4y इक्वल टू में 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। अब इसको 1/4 भी लिख सकते हैं और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 1 को 4 से, जो बन जाएगा 0.25। क्लियर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1/4, 0.25 भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू पुट 0 1 2 कर लेते हैं। चलिए 2 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू में 2 माइनस 4y इक्वल टू में 0। और अगेन क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 2 को उधर ले जाएंगे, कहाँ, राइट साइड में, विच बिकम्स -2, माइनस माइनस कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, 4y इक्वल टू में 2, y इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2 आ गया। इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और 0.5, ठीक है। अब लास्ट एक, क्योंकि हमें इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो एक सॉल्यूशन और चाहिए, तो कर लेते हैं पुट x इक्वल टू में 3। जब x की वैल्यू को हम 3 पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। 3 अगेन राइट साइड में चला जाएगा, माइनस का बन जाएगा, माइनस माइनस क्रॉस होने पे y की वैल्यू आ जाएगी 3/4। यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आ जाती है 3/4, जिसको हम 0.75 भी लिख सकते हैं। क्लियर। और एक बात और, यहाँ पे हमने अभी तक कोई भी माइनस की वैल्यू पुट नहीं की है, तो आप चाहें तो माइनस की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने 1 लिया है प्लस का, तो आप माइनस का 1 ले सकते हैं, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, 5, 6, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।